दोस्तों 2000 का नोट वापस क्यों लिया गया? क्या होगा इसका असर? आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत के रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए जानते हैं। नोटबंदी को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला क्यों किया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। शुक्रवार को आरबीआई ने कहा है कि जो नोट बाजार में मौजूद हैं वो वैध रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि लोग 30 सितंबर तक इन नोटों को या तो अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदल सकते हैं। हालांकि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए यानी 2000 रुपए के 10 नोट ही बदले जाएंगे। एक दिन में कई बार भी नोट बदलवाए जा सकते हैं। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी। इसे नोटबंदी कहा गया था। करीब 6.5 साल पहले हुई इस नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट शुरू किए थे। आरबीआई ने आईबीआई एक्ट की धारा 24A के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। आरबीआई ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा है कि ऐसा नोटबंदी के बाद पैदा हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आरबीआई ने कहा, ये उद्देश्य बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद पूरा हो गया था और इसलिए साल 2018 से 19 में 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए गए थे। 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे आम इस्तेमाल से भी बाहर हो रहे थे। आरबीआई ने 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए थे। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेते हुए कहा है कि ये बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपए में भुगतान करने से तुरंत रोक दिया है। क्या सच में काले धन पर चोट होगी? हालांकि विश्लेषक सत्ताधारी बीजेपी के इस तर्क पर सवाल उठाते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अरुण कुमार कहते हैं, अभी तक बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो वही है जो नोटबंदी के समय थी। तर्क दिया जा रहा है कि इससे काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर चोट होगी। अरुण कुमार सरकार के इस तर्क को भी खारिज करते हैं कि इससे काले धन पर चोट होगी। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि काला धन और काली कमाई में फर्क होता है। काला धन अगर बंद भी कर दिया जाए तब भी काली कमाई चलती रहेगी और जब काली कमाई होगी तो काला धन भी बढ़ेगा। काली कमाई की बचत ही काले धन में परिवर्तित होती है। फैसले के पीछे की वजह क्या है? आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे थे। आरबीआई के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक बाजार में 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 37.3% थे। जबकि 31 मार्च 2023 तक बाजार में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 10.8% ही हैं। प्रोफेसर कुमार कहते हैं, कहा जा रहा है कि 2000 के नोट को काला धन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में अभी 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में हैं। अगर ये भी मानकर चला जाए कि भारत में लोग घर में 1 लाख रुपए इन नोटों में खर्च के लिए रखते होंगे, तब भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या नीति या मकसद है। भारत में नकद ट्रांजैक्शन भी बढ़ रही है। नोटबंदी के समय बाजार में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के नोट थे, जो अब बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए के करीब हो गए हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है, बाजार में नोट भी बढ़ ही रहे हैं। आरबीआई धीरे धीरे खुद ही 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर रही थी। मार्च 2018 के बाद नए नोट छापे भी नहीं गए हैं। पहले के मुकाबले बाजार से भी ये नोट लगभग आधे हो गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि इस समय इस फैसले का मकसद क्या है? अर्थव्यवस्था पर कितना असर? प्रोफेसर कुमार कहते हैं, सरकार अगर 100 दिनों के भीतर इन सभी नोटों को वापस लेगी तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान 10 करोड़ अतिरिक्त ट्रांजैक्शन होंगे। इससे बैंकों पर बोझ बढ़ेगा और लोगों को बैंक में अतिरिक्त समय लगेगा। 2000 रुपए के नोट को वापस लिए जाने या इसे बंद किए जाने को लेकर पहले भी कई बार कयास लगाए जा चुके थे। इसे बंद करने की मांग भी उठती रही थी और मीडिया रिपोर्टों में भी इसके बाजार से कम होने के बारे में जानकारी आती रही थी। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि भले ही इससे बड़ी आबादी प्रभावित ना हो, लेकिन इसका असर कैश की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, इसके अलावा ये नोट बंद होने से अर्थव्यवस्था में कैश की विश्वसनीयता भी कम होगी। लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर 2000 का नोट बंद किया जा सकता है तो 500 का भी बंद किया जा सकता है। कैश का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जाता है, इसमें भी बाधा आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से परेशानी में है, असंगठित क्षेत्र पिट रहा है, वो और खराब स्थिति में जा सकता है। नोटों का इस्तेमाल लेन देन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। नोट में भरोसा कम होने से ट्रांजैक्शन भी कम हो सकते हैं और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।